भगवान के 24 अवतार में कपिल नारायण का श्रेष्ठ अवतार है। तो सुखदेव जी महाराज ने नेत्र बंद किया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य जब तक कर्दम नहीं बनेगा तब तक उसके घर में कपिल नारायण भगवान नहीं आ सकते। कर्दम माने क्या होता है? कर माने इंद्रिय, और जो इंद्रियों का दमन कर ले वो है कर्दम। जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, ऐसे कर्दम महाराज हजारों वर्ष तक तपश्चर्या करते रहे। अंत में जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रकट होकर उनको दर्शन देने के लिए आए। दर्शन दिया भगवान ने, हाथ जोड़ करके भगवान को देखा। कर्दम जी ने रोमांच कंटकित हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वही जो बिंदु गिरे वही बिंदु सरोवर बना। और कहते हैं कर्दम जी महाराज कि महाराज, आपको प्राप्त कर लेने के बाद अगर मनुष्य संसार के विषय भोग को मानता है तो मैं तो उससे बड़ा मूर्खता की बात कोई हो ही नहीं सकती, उससे बड़ी बात। क्योंकि आपको प्राप्त कर लेने के बाद संसार का सुख मांगे। अरे जिस संसार के सुख का भोग नाली का कीड़ा भी करता है, वो भी खाता पीता है, बच्चा बच्ची पैदा करता है, और मनुष्य भी खा पी करके शादी ब्याह करके जहां तहां घूमता फिरता रहता है, तो उनमें और हमारे में फिर फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए महाराज, मैं तो आपका दर्शन चाहता हूं, आपका भजन चाहता हूं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि कर्दम जी, आप क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं? कर्दम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारी वैसे तो इच्छा नहीं है विवाह करने की, लेकिन पिताजी चाहते हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि विवाह हो जाए हमारा। हम विवाह नहीं चाहते हैं, हम अपने घर में स्त्री नहीं चाहते हैं। अरे जो धर्म का आचरण करे ऐसी स्त्री चाहते हैं हम। अब आप ये सोच रहे होंगे, जो कर्दम जी हजारों वर्ष तक बैठ करके तपश्चर्या करके भगवान को प्राप्त किए, वो भगवान से विवाह करने के लिए मांगे। तो मानो कर्दम जी कहते हैं कि जो हमारी हजारों वर्ष की वासनाएं इकट्ठी हुई हैं, उनको भी मैं अभी विवाह करके पूर्ण कर लेना चाहता हूं। माने उस ऋण से उऋण होना चाहता हूं। ये कर्दम जी महाराज सोच रहे हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका विवाह होगा मनु महाराज की कन्या से, और मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, क्योंकि मुझे सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है। भगवान विदा हुए। इधर नारद जी मनु महाराज के पास आए और कहते हैं, अपनी मझली पुत्री का विवाह तुम कर्दम ऋषि से करो, देवहूति का दान कर दो। श्री मनु महाराज, शत्रुपा महारानी, देवहूति जी कर्दम ऋषि के आश्रम में आए और कर्दम जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आसन बिछा दिया, बैठिए आप सभी। तो दो तो बैठ गए, मनु महाराज, शत्रुपा महारानी तो बैठ गईं, परंतु देवहूति नहीं बैठी। देवहूति क्यों नहीं बैठी? कर्दम जी ने कहा, तीसरा आसन देवी आपका ही है, बैठ जाइए। तो देवहूति ने सोचा कि भविष्य में चलकर तो ये मेरे पति होने वाले हैं, अगर इनके दिए हुए आसन पर बैठूंगी तो पति के दिए हुए आसन पर बैठना तो फिर पाप लगेगा, क्योंकि पति ने आसन बिछाया है, और नहीं बैठी तो आसन देने वाले का अपमान होगा, बड़ा धर्म संकट है। सो देवहूति जी अपना एक दाहिना हाथ आसन पर रखते हुए आसन के बगल में बैठ गईं। तब कर्दम जी को लगा, योग्य कन्या है, विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। कर्दम जी ने कहा कि मैं तो एक पुत्र होने तक ही लौकिक संबंध बनाए रखूंगा, उसके बाद मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा। मनु महाराज ने कहा, लो देवहूति, ये तो विवाह से पहले ही सन्यास की बात कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। देवहूति ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसी ही पति की आवश्यकता है। अगर आज अभी कोई किसी कन्या का विवाह हो और पति कह दे कि हम बाद में सन्यास ग्रहण कर लेंगे, तो वो मना कर देगी कि हमें विवाह ही नहीं करना है।
परंतु देवहूति महारानी को देखिए, वो कहती हैं इनसे विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। विवाह हुआ और आश्रम में रहने लगे, और विवाह होते ही करदम जी महाराज तपश्चर्या में चले गए और मौन भाव से अनंत समय तक देवहूति ने उनकी सेवा की, करदम जी की सेवा मौन भाव से करती थी, नित्य प्रति अपनी पति की ही सेवा करती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ये भारतवर्ष है, बहुत समय की बात नहीं है, ऐसे भी पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। दक्षिण भारत में एक वाचस्पति नाम के बहुत अच्छे पंडित हो गए, जिन्होंने 6 शास्त्रों पर टीका की है। उनका विवाह हुआ, विवाह के 36 वर्ष बीत गए। वो ग्रंथ लेखन में ही उनका सारा समय कटता था। 36 वर्ष बीत गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारा विवाह भी हुआ है। एक दिन दीपक का लौ कुछ धुंधला पड़ रहा था, ग्रंथ लेखन चल रहा था, शाम का समय हो रहा था। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने दीपक के लौ को बढ़ा दिया। प्रकाश हुआ, पंडित जी की नजर पहुंची वाचस्पति जी की। कौन हो तुम? तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपका कभी विवाह हुआ था 36 वर्ष पूर्व? जिससे विवाह हुआ था वो मैं ही हूं। अरे रे, मेरी पत्नी, मैं तो विवाह करके भूल भी गया था कि मेरा विवाह भी हुआ है, और तुम 36 वर्ष मौन रहकर हमारी सेवा करती रही। देवी तेरे अनंत उपकार हैं, बता तुझे क्या चाहिए। तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि इस दासी को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करती रहे और मेरी मृत्यु हो जाए, यही हमें चाहिए, और कुछ नहीं चाहता मैं। लेकिन वाचस्पति जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब वाचस्पति जी ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, नाम बताओ तुम्हारा। तो उस दासी ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, इस दासी को लोग भामती के नाम से जानते हैं। बस जिस 6 शास्त्रों का लेखन कर रहे थे, ग्रंथ लेखन कर रहे थे, उसका नाम ही रख दिया भामती टीका। और आज भी हमारे और आपके बीच में वो टीका उपलब्ध है। हम उस पतिव्रता स्त्री को उस टीका के नाम से जानते हैं। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। अब तो वो दिखाई ही नहीं देता कुछ भी। इतनी पतिव्रता देवहूति। जब करदम जी ने एक दिन देखा तो एकदम सूख के जर्जर देवहूति करुणा हो आई, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। आहा, कैसी राजमहल से आई थी, सेवा करते करते कैसी हो गई। क्या चाहिए देवहूति आपको? कुछ नहीं महाराज, मैं आपकी सेवा चाहती हूँ। थोड़ा बहुत कुछ समय बचा है, बस आपकी सेवा करते करते ही प्राण छूट जाएं, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। नहीं नहीं, इतना लंबा समय व्यतीत हो गया है, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो। तब देवहूति ने कहा था कि आपने कहा था एक पुत्र होने तक मैं रहूंगा और संन्यास ग्रहण कर लूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो पुत्र संतान। बड़े प्रसन्न हुए, जाओ सरस्वती में स्नान करो। स्नान किया, इतनी सुंदर होकर के देवहूति निकली, जैसे पहले राजमहल से आई थी वैसे ही। और अपने संकल्प से बड़ा सुंदर विमान बनाया करदम जी ने। दोनों बैठकर विहार करते रहे 100 वर्षों तक। निर्विकार रह करके 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। कन्याएं कौन हैं? अनसुईया जी इनकी कन्या है, कला इनकी कन्या है, अथर्वा इनकी कन्या है, शांति इनकी कन्या है। 9 कन्याओं को प्रकट किया। और फिर करदम जी ने कहा मुझे आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं। तो देवहूति ने कहा आपने कहा था पुत्र होने के बाद, और इन कन्याओं का ख्याल कौन रखेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, आप जा रहे हैं। तब श्री करदम जी ने शुद्ध चित्त से भगवान का ध्यान किया, देवहूति ने ध्यान किया, भगवान नारायण ने देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय पूरा हुआ, निर्विकार दोनों रहे। समय पूरा होने के बाद भगवान प्रकट हुए, कपिल नारायण भगवान। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। अद्भुत स्वरूप है भगवान का, श्वेत वर्ण है, गौर वर्ण है,
पिंगल जटा है, रक्त वर्ण की जटा है, बड़ी कमल दल के समान नेत्र, सुंदर कर्ण में तुलसी के कुंडल पहने हुए हैं और सुंदर एक चीर धारण किया हुआ है। 16 वर्ष का स्वरूप है भगवान का। कपिल नारायण प्रकट हुए, मां को देखा, पिताजी को देखा और देखते ही आश्रम से जाने लगे। तो कर्दम जी ने कहा, कहां जा रहे हैं आप? बोले हम ध्यान के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद भगवान ध्यान करने के लिए चले गए और इधर कर्दम जी ने 9 कन्याओं का विवाह किया 10 ऋषियों से, ब्रह्मा जी के पुत्रों से। और फिर उसके बाद भगवान के पास आए आज्ञा लेने के लिए कि मैं सन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। कपिल नारायण भगवान ने कहा, अब आप जाके सन्यास ले सकते हैं। काम्यानाम कर्मणान्यासम सन्यासम कवयम विदुः। सन्यासी वो है जो सब कुछ की चिंता छोड़ करके भगवान नारायण का ही चिंतन करे, उसे श्रेष्ठ सन्यासी कहते हैं। इधर वट वृक्ष के नीचे कपिल नारायण भगवान ध्यान में बैठे हुए हैं और माता ने देखा अपने पुत्र को। तो माता पुत्र को देख करके उनके पास आई और वहीं से कहते हुए आती हैं, तम त्वार गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि रद्धं वेदां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। अरे पुत्र, मैं आपकी शरण में आई हूं। तम त्वागतारहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरो कुठारम। हे नाथ, आप अपने सेवकों की वृत्तियों की रक्षा करने के लिए जो संसार रूपी जो वृक्ष है ना, आप उसके लिए कुठार के समान है। स्ववृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य। मैं जिज्ञासा करती हूँ, प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना चाहती हूँ। नमामि रद्धां वेदां वरिष्ठं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कपिल नारायण ने देखा, ओहो माता जी आ रही हैं। उठ के खड़े हुए और माँ आप आई हो? हाँ मैं आई हूँ, लेकिन माँ के भाव से नहीं आई हूँ। आप तो शरणागत वत्सल हैं। हाँ? मैं शरणागत, मैं आपके शरण में आई हूँ और आप शरणागत वत्सल हैं। आज माँ और पुत्र का भाव नहीं, आप मुझे उपदेश कीजिए। हाँ बोलिए। तब देवहूति माँ ने कहा कि महाराज आप ये बताइए कि संसार में सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है जिसका कभी नाश नहीं होता। महाराज मैं तो इन इंद्रियों के लालन पालन से ऊब गई हूँ। बार बार इन इंद्रियों का भरण पोषण करते करते मैं थक गई हूँ, फिर भी ये तृप्त नहीं होते। ये इंद्रिय कौन है? आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा, स्पर्श, यही सब तो। आंख का काम क्या है? रूप देखना। ये इंद्रियां इतनी बहिर्मुख हो गई हैं कि हमेशा नित्य नवीन विषय मांगती हैं। आंख ने रूप मांगा, हमें दिखाओ दिखाओ, क्या रूप दिखाओ। कोई लोग कहते, याद करते हैं, अरे बड़ा दिन हो गया सिनेमा नहीं गए, हाँ थोड़ा पिक्चर देख लेते तो आंखों को थोड़ी शांति मिल जाती। सिनेमा देख करके, पिक्चर देख करके आंखों को ठंडक पहुंचाई, तब तक कान चिल्ला पड़े हमें क्या चाहिए? हाँ अच्छा अच्छा गाना चाहिए, श्रवण ले आओ, सुनने के लिए ले आओ गाना। अब अच्छा गजल लग गया, हाँ अच्छे अच्छे गाने लग गए, सुन लिया। जैसे ही सुन के कान को संतुष्ट किया, तब तक जिह्वा चिल्लाई, अरे हमें रस चाहिए, रस चाहिए। क्या रस चाहिए? कोई लोग याद करते हैं, अरे बड़ा दिन हो गया समोसा नहीं खाए, रसमलाई नहीं खाए, 2 महीने से रसमलाई नहीं खाए, मिल जाता तो बड़ा आनंद आ जाता। चमचम नहीं खाए। ये याद है कि 2 महीने से चमचम नहीं खाए, लेकिन ये याद नहीं कि अपने इतनी आयु में कितना हम रसमलाई, समोसा सब कुछ खा चुके हैं। तो जैसे तैसे जिह्वा को संतुष्ट किया, मिठाई, समोसा, भोजन देकर तृप्त किया, तब
तक त्वचा स्पर्श चाहिए, नासिका सुगंध चाहिए, हाँ अच्छे अच्छे इत्र लगा लिए, परफ्यूम लगा लिया, जैसे तैसे नासिका को संतुष्ट किया, तब तक फिर आंख चिल्लाने लगी रूप चाहिए रूप। कब तक मैं पूरा करूंगी इनके विषय लालसाओं को, तृप्ति ही नहीं होती है। अच्छा आप ही बताओ, तृप्ति होती है क्या? कि बस आज ठीक है, आज गाना सुन लिया अब कभी नहीं सुनेंगे, आज देख लिया अब कभी नहीं देखेंगे, आज कुछ कह लिया अब कभी नहीं कहेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। ये इंद्रियां इतनी बहिर्मुख हैं, इन्हें रोज नए विषय चाहिए होते हैं, और हम ऐसे हैं कि इन्हें रोज नए विषय देते हैं, ला ला करके देते हैं, खोज खोज करके विषय देते हैं। ये ऐसी मूढ़ इंद्रियां, महाराज मैं इंद्रियों के विषय लालसा को पूरी करते करते थक गई हूं, अब मैं क्या करूं? ये प्रश्न सुनकर कपिल नारायण को बहुत आनंद हुआ। मां कितना श्रेष्ठ प्रश्न किया है आपने, आप आनंद ढूंढ रही हैं, आनंद संसार में है ही नहीं। कहां आनंद है? बोले प्रभु के श्री चरणों में आनंद है, गुरु के श्री चरणों में आनंद है। माता जी अगर संसार में आनंद होता तो वो कभी मिटता ही नहीं। जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को हम जला आते हैं, अगर उस शरीर से आनंद रहता तो उसके मरने के बाद भी हम उसको सजो के अपने घर में रखते, परंतु आनंद देने वाला आत्मा तो उसमें से निकल गया है, वो परमात्मा तो है ही नहीं, तो वो क्या आनंद देगा? मां इसी प्रकार से ये संसार में दिखाई देने वाला आनंद आनंद नहीं है, ये तो क्षणिक आनंद है, कुछ समय के लिए आनंदित करते हैं। मां लोग कहते हैं ना कि जैसे दो मित्र जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर कहते हैं कि आज बड़ा आनंद आया, तो उन मित्रों के दो शरीर के इकट्ठा होने से आनंद नहीं आया, इवन उनके दोनों जब हृदय से हृदय दोनों मिले, जब प्राण से प्राण मिले तब आनंद आया, आत्मा से आत्मा मिली तब आनंद आया। तो आप सोचो जब प्रभु से हमारी आत्मा मिल जाएगी, हाँ जब साधारण लोगों से आत्मा मिल जाती है तो आनंद आ जाता है, जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा से हमारे आनंद के तार जुड़ जाएंगे, हृदय से हृदय मिल जाएंगे तो कितना आनंद आएगा, और वही सच्चा आनंद है, वही सच्चा सुख है। इसलिए मां भजन करो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। महाराज आप भजन करने के लिए बताते हो, माता जी लोग ध्यान से सुनिए, भजन करने के लिए बताते हो, भजन करने कहां जाएं? आजकल तो बहुत जगह संतों के पास चले जाते हैं जहां तहां। मां ने कह दिया देवहूति ने कि कोई सच्चा संत दिखाई ही नहीं देता है, तो कहां जाएं भजन करने के लिए, किस संत के पास जाएं? तो कपिल नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही, मां अगर संत ढूंढने जाओगी ना तो संत नहीं मिलेंगे, तुम्हें स्वयं संत बनना पड़ेगा, और जब तुम स्वयं संत बन जाओगी तो अच्छे अच्छे संत तुमसे मिलने आएंगे, और फिर तुम्हारा जो है सत्संग होगा उनसे, इसलिए स्वयं संत बनना पड़ेगा। संत कैसे बने? तो संत बनने के लिए संतों की कथा सुननी पड़ेगी, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, संत को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। पैठण में श्री एकनाथ जी महाराज रहते थे, ये अद्भुत संत हैं। एकनाथ जी महाराज रहते थे और वो नित्य प्रति गोदावरी में स्नान करते थे, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, विठल विठल नाम का जप करते थे। महाराष्ट्र के उच्च कोटि के संत हैं वो, तो अपना गोदावरी में रोज स्नान करने के लिए जाते थे। एक पठान था, उस पठान ने सोचा ये कभी नाराज होते ही नहीं, ये कैसे संत हैं, ये कभी नाराज नहीं होते, आज मैं इन्हें क्रोध दिला करके ही रहूंगा। वो स्नान करके गोदावरी से आ रहे थे, पठान ने उनके ऊपर थूक दिया, कोई बात नहीं, जा गए फिर गोदावरी में स्नान कर लिया, फिर आए फिर पठान ने उनके ऊपर थूक दिया, फिर गए फिर गोदावरी में स्नान कर लिया, फिर पठान ने थूक लिया। ऐसा बहुत बार उसने किया, परंतु कुछ भी नहीं बोलते। वो जाकर के गोदावरी में स्नान करते हैं और बार बार कहते हैं, अरे बारे गोदावरी तेरी कितनी कृपा है, बार बार तू अपने में बुलाती और गोते लगवाती है।
अरे दुर्जन अपनी दुर्जनता करते जाएं, परंतु सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें? इसलिए उसने 108 बार थूक दिया और उन्होंने 108 बार डुबकी लगाई। तब पठान को लगा ये कोई साधारण महात्मा नहीं, चरणों में पड़ा, नाथ आपको क्रोध नहीं आया, क्षमा कीजिएगा हमें। तो महात्मा ने कहा, एक नाथ जी ने कहा कि क्षमा किस बात की मांगते हो? अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तेरी कृपा से, तेरे थूकने की वजह से मैं 108 बार गोते लगा करके चला आया, नहीं तो मैं गोदावरी में एक ही बार गोते लगा कर आ रहा था। तेरी बड़ी कृपा। ऐसे होते हैं संत, संतों को बड़ा सहन करना पड़ता है। ये नहीं कि थोड़ी सी कोई बात हुई तो बस उस पर चिल्ला बैठे, ऐसा नहीं। संत बनना है माँ तो सत्संग संतों का कथा श्रवण कर लो, और जब तुम संत बन जाओगी तो अच्छे अच्छे लोग आपके पास आएंगे कथा श्रवण करने के लिए। और फिर बड़ा सुंदर उपदेश किया है माँ को, और सच में माँ को इतना उपदेश किया कि माँ को ज्ञान हो गया देवहूति को। और भगवान कपिल नारायण वहां से माँ को ज्ञान प्राप्त करा के उठे, और उठ करके कलकत्ता के समीप गंगा सागर के संगम, जहाँ गंगा और समुद्र एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहीं अपना आश्रम बनाया, वहीं रहने लगे। और आज भी कपिल नारायण भगवान का दर्शन होता है वहां पे। संक्रांति के समय स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, तो बहुतों ने अपना अनुभव बताया कि हमने एक महात्मा का दर्शन किया, यानी वो कपिल नारायण भगवान हैं, वहां रह करके दर्शन देते हैं और हमारा आपका कल्याण करते हैं। जब कपिल नारायण भगवान आश्रम से चले गए तो माँ को ध्यान में आया, ओहो मेरा पुत्र चला गया, नेत्रों में आंसू आ गए, विकल हो गई, अपने उस पुत्र को देखने के लिए बार बार रुदन करने लगी और भगवान के पीछे पीछे जाने लगी। कहते हैं ज्ञात्वापि भूम्नस्ते, उन्हें तो ज्ञात हो गया था ना, वो तो तत्व का ज्ञान ले ली थी ना, फिर क्यों रो रही हैं अपने पुत्र के लिए? तो कहते हैं ज्ञात्वापि भूम्नस्ते वत्से गौरविवत्सलाः, ऐसी विकल हुई जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को खो दे और उसको ढूंढने के लिए बार बार रम्हाती हुई और बार बार इधर उधर दिशाओं में जाती हुई, बोलती हुई ढूंढती है ना, वैसे ही कपिल नारायण भगवान को ढूंढने लगी। क्यों ढूंढने लगी? इन्हें तो ज्ञान हो गया था, अभी अभी ज्ञान प्राप्त, ज्ञान कितना हो जाए, परंतु माँ है ना, और माँ को तो अपने पुत्र के लिए तो लगता ही है। ज्ञान हुआ, लेकिन देवहूति का ज्ञान जो है वो भक्ति प्रधान ज्ञान है, भक्ति प्रधान ज्ञान है, इसलिए कपिल नारायण के लिए नेत्रों में आंसू आ गए। और करदम जी का ज्ञान जो है वो ज्ञान प्रधान और भक्ति है उनकी, पहले ज्ञान फिर भक्ति, लेकिन यहाँ पहले भक्ति फिर ज्ञान। माँ ढूंढने लगी और फिर वहीं नेत्र बंद करके संतों ने कहा कि उन्हीं कपिल नारायण भगवान का ध्यान करते हुए और अपने शरीर का परित्याग किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जहां माँ को सिद्धि प्राप्त हुई वो सिद्धपुरी है, उसे मातृगया कहते हैं। हाँ, इसलिए माता का श्राद्ध मातृगया में और पिता का श्राद्ध पितृगया में। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में 2 प्रकरण में वाराह अवतार और श्री कपिलावतार है। भगवान कपिल नारायण ने जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है जगत को, कपिल नारायण भगवान हंस हैं, हंसों में इनकी श्रेणी होती है, गिनती होती है। इस प्रकार से इन्हीं श्री कपिल नारायण भगवान के श्री चरणों में अपनी वाक्यमयी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कथा को विश्राम 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, कि बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज
वृंदावन बिहारी लाल की। अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगदम्बा महारानी की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम लोग आज श्री गोपाल सुंदर जी के द्वारा कपिल नारायण भगवान के अवतार तक की कथा श्रवण किए। कल भगवान के अवतार की कथा होगी, इसलिए माताएं हमारे गांव के हैं कि बाहर के हैं? गांव में दिख रहे हैं। माताओं से आग्रह है कि कल जन्म की तैयारी से बधाई होती है ना भगवान की, तो ठटपट के आना है जरा। और गुड़ का लड्डू सबको लेकर आना है। और सभी लोग इत्मीनान से आएंगे, क्योंकि कल अमरकंटक से अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज भी पधारेंगे। उनका भी आशीर्वचन श्रवण करने को मिलेगा हम लोगों को। इसलिए कल हम समझते हैं कि 1:30 बजे, 1 से 1:30 के बीच में हम लोग शुरू कर दें। और व्यास जी महाराज से आग्रह है कि 2 बजे शुरू कर दें कथा, तब तो आचार्य जी को भी टाइम दे पाएंगे। आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज 4, 4:30 बजे तक पधार जाएंगे। इसलिए इस तैयारी से हम लोग आ जाए, कल आएंगे, जो कि भगवान के अवतार की कथा भी होगी और आचार्य जी का आशीर्वचन भी श्रवण करेंगे। और हम एक नाव की व्यवस्था हो गई है। नाव है, ठेकेदार है ना, उनकी नाव है, एक दूसरी नाव है, तो तैयार है, लेकिन चालक नहीं है। तो ये आपके जिम्मे है। लाखन सिंह जी से हो गया, नाव आ रही है। लो, इनके पहले तैयार है हमारे चौहान साहब, मुलायम सिंह चौहान ने व्यवस्था कर दिया, तो दिक्कत नहीं होगी। मान लो थोड़ा लेट भी होता है तो नाव है अपनी उस पार जाने के लिए। अब थोड़ा दिक्कत तो सहनी पड़ेगी, अपन लोग यहाँ बैठे हैं तो ठीक है। तो कल अपने इस तैयारी से आएंगे कि आशीर्वाद भी लेंगे आचार्य जी का और भगवान के जन्म की कथा भी श्रवण करेंगे। आज अभी हम आग्रह करेंगे, पंडित जी आ गए, आरती कराएं धीरज जी, और फिर प्रसाद लेकर ही आप लोग पधारें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पुस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः ह्रीं रत्नैश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं षष्ठये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् आरोग्य सुख प्राप्त्यर्थे आरार्तिक्य ग्रहणं हस्त प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलिः कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनन्याय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि सहिता प्रार्थना अनन्तानन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि श्रीमद्नारायणाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वान् नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तो प्रयत्नेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मना पापसम्भवा त्राहि मां सर्वदा देवा सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव पूजनात्। बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया की जय। पीतांबरा मैया की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री विश्वनाथ जी भगवान की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज की जय। अनंत विभूषित पूज्यपा श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन वैदिक धर्म की
सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर।